हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्टोपीडिया आरएसआई। तो चलिए हम बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक के बारे में। कल का निफ्टी बैंक का एनालिसिस अगर आपने नहीं देखा है तो आपको मैं एक बार ज़रूर बोलूँगा कि आप जा कर के ये कल का ये जो वीडियो है आप देखिए। हमने इसमें क्या डिस्कशन किया था। हमने इसमें बेसिकली डिस्कशन किया था कि अगर गैप डाउन खुल जाएगा और एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे अगर खुल जाएगा तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि नीचे बहुत सारा सपोर्ट है। मार्केट या तो रिवर्स हो सकती है या साइडवेज हो सकती है। तो ओवरऑल मार्केट पूरे दिन भर एक ही रेंज में पूरा अपना टाइम स्पेंड कर दी और रिटेलर का कोई प्रॉफिट नहीं बना पाया और वो ओवरऑल वो लॉस में ही रहा। तो अब देख सकते हैं, चलिए देख लेते हैं कि कल किस तरीके से हम इसमें प्लान कर रहे हैं और कल हम क्या इसमें करने वाले हैं। तो चलते हैं चार्ट पे। सबसे पहले हम चार्ट को देखेंगे। चार्ट में हम ये देखने वाले हैं कि चार्ट में हमने ये लाइन देखी, ये लाइन हमने कल मार्क किया था, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। और हमने ये डिस्कशन किया था कि यहाँ कहीं तक अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या गैप डाउन खुलती है, यहाँ लाइन के आसपास तक जब भी मार्केट यहाँ से रिवर्सल शोकास्ट करेगी तो हम इसमें बुलिश ट्रेड ही लेंगे। इस लाइन के नीचे अगर मार्केट आ जाती है तो हम, क्योंकि मैंने ये बताया था कि इसके नीचे ये सपोर्ट है और मार्केट पूरा दिन इसी में साइडवेज में घूम सकती है और हमारा पूरा थीटा डी हो सकता है। तो एज ए बायर हमें इसमें लॉस हो सकता है, जो मार्केट ने बिल्कुल हूबहू वैसे ही काम किया। तो बहुत सारे लोगों के पैसे बच गए होंगे अगर इस एनालिसिस को उन्होंने देखा होगा, तो उन्हें समझ में आया होगा किस तरीके से काम करना है। तो फर्दर हम देख लेते हैं कि इसमें और क्या प्रोबेबिलिटी है और इसमें हम कैसे प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हमारा जो सपोर्ट है वो सपोर्ट अभी हमारा 51,200 के आसपास, आप ये सपोर्ट देख सकते हैं। रिसेंट अब रेसिस्टेंस जो पहले सपोर्ट हो रहा था वो अब रेसिस्टेंस हमारा हो गया है 51,550। वैसे 51,500 का ही लेवल है, लेकिन आप 50 पॉइंट का बफर लेके चलो, 51,550 का हमारा रेसिस्टेंस रहेगा। अब इसमें हम ट्रेड कैसे प्लान करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही टफ है मार्केट। जब तक इस बैंड में है मार्केट कोई बड़ा रैली नहीं दे सकता। मार्केट नीचे आएगा, ऊपर चला जाएगा सपोर्ट लेने, ऊपर आएगा फिर नीचे आ सकता है। तो एज ए बायर मैं तो यही कहूँगा कि मार्केट हमें 2 पॉइंट पे मिलने चाहिए। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो क्या करेंगे, हम मार्केट को बिल्कुल एवॉइड करेंगे। फ्लैट खुलने के बाद सीन क्या बन सकता है, उसके बाद हम ट्रेड कर सकते हैं, ये देख लेते हैं। फ्लैट खुलेगा, इमीडिएट मार्केट इस लेवल के आसपास आती है और यहाँ से जब रिजेक्शन शो कास्ट करेगी तब हम नीचे की ट्रेड लेंगे और फिर वापस हमारे यहाँ तक के कहीं टारगेट हो सकते हैं या फिर नीचे तक के टारगेट कल के कल हो सकते हैं। ये तो हमारा हो गया फ्लैट खुल के ऊपर जाने के सिनेरियो में, वो भी 2-3 कैंडल में ही इस लेवल को टच कर जाए तब उस कंडीशन में हम रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला सीन। अगर इस लाइन के ऊपर निकल जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वापस वेट करेंगे इस लाइन के रीटेस्ट होने का। और इस लाइन के रीटेस्ट होने के बाद जब फिर मार्केट वापस से ऊपर चलने लगती है तो फिर इसी लाइन का ऐसे लगा करके आप ऊपर के लिए इसमें बैठ सकते हैं। ये हो गया हमारा 2 सिनेरियो। अब फ्लैट खुल के अगर मार्केट क्या होता है नीचे चलने लगती है तब क्या होगा। फ्लैट खुल के जैसे हमने इमीडिएट ऊपर जाने की बात की, वैसे ही फ्लैट खोल के 1-2 कैंडल में, 3 कैंडल में ही अगर नीचे मार्केट आ जाती है तो फिर इस बॉटम में कहीं ना कहीं हम रिवर्सल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और फिर हमारे टारगेट अपर बैंड तक के हो सकते हैं। अगर उस कंडीशन में हमारा क्या रहेगा, एसएल यही रहेगा 51,201 का। अगर मार्केट इस लाइन को तोड़ करके नीचे जाती है तो उस सिनेरियो में हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने बताया नीचे बहुत सारा सपोर्ट है। ट्रैप करने के लिए वापस से मार्केट कहीं से भी घूम सकती है। तो हम क्या करेंगे, अगर नीचे जाने लगती है तो हम वेट करेंगे एक दिन का। अगर मार्केट इसी के अंदर नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर नेक्स्ट डे से फिर हम इसमें फर्दर प्लान कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फ्लैट खुल के ऊपर और नीचे जाने के सीन में। अब देखते हैं गैप अप और गैप डाउन। गैप अप के केस में अगर मार्केट गैप अप सीधा खुल जाता है, मार्केट इस बैंड के पास, मार्केट अपर बैंड के पास अगर गैप अप खुल जाता है या इसके ऊपर भी खुल जाता है, ऊपर खुल गया तो कोई बात नहीं, ऊपर खुल गया तो हम वेट करेंगे। और जब प्राइस रिवर्सल हमें दिखेगा चार्ट पे 5 मिनट में, हमें प्राइस एक्शन जब दिखेगा इस तरीके से, जब हायर हाई इस तरीके से जब बनना शुरू होगा तब हम इसमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऊपर का ट्रेड प्लान करने वाले हैं। लेकिन एसएल हमारा यही लाइन रहेगा, जब भी मार्केट इसके नीचे आ जाएगा हम उसमें अपना पोजीशन काट देंगे और फिर फर्दर कोई ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि फिर जब गैप अप खुलने के बाद अगर मार्केट नीचे आ रही है तो ज़रूरी नहीं कि नीचे यहाँ तक का लेवल टेस्ट करेगा, वो कहीं से भी वापस रिवर्स ले सकती है। तो हमें वेट करना पड़ेगा उस कंडीशन में। और दूसरा कंडीशन क्या है, अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है यहाँ पे कहीं पे, सबसे बेस्ट सिनेरियो यही रहेगा कि अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है और फिर उस कंडीशन में क्या होगा कि मार्केट में पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये इस लेवल को होल्ड करता है 5-10 मिनट 15 मिनट होल्ड करता है और 5 मिनट के
टाइम फ्रेम में कोई प्राइस एक्शन बनना शुरू होता है तो फिर क्या होगा, उस कंडीशन में हम रिसेंट हाई के ब्रेक करते ही इसमें ट्रेड प्लान करेंगे और ऊपर तक के टारगेट हो सकते हैं, इवन इसके ऊपर तक के भी टारगेट हो सकते हैं, और ये एसएल होगा हमारा। तो हम ओवरऑल कंक्लूड कर लेते हैं कि क्या होगा, फ्लैट खुल के इमीडिएट 2-3 कैंडल में आएगा तो रिवर्सल प्लान करेंगे, ऊपर जाएगा तो वेट करेंगे, फिर प्राइस एक्शन बनने के बाद फिर ट्रेड करेंगे। नीचे फ्लैट खुल के डायरेक्ट अगर नीचे आता है तो हम यहाँ पे रिवर्सल फाइंड आउट करेंगे, नीचे जाता है तो कोई ट्रेड नहीं लेंगे, गैप अप खुल जाता है उस कंडीशन में रिवर्सल प्लान कर सकते हैं नीचे तक का, और ऊपर निकलने लगता है तो फिर उस प्राइस एक्शन के बेसिस पे ऊपर का ट्रेड प्लान करेंगे, और अगर गैप डाउन खुल जाता है तो यहाँ पे भी हम रिवर्सल प्लान करेंगे, नीचे जाने पे हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली ये हो गया, और ऑप्शन चेन की मदद से भी समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे सपोर्ट है। तो अभी आप देखेंगे मैंने इसमें आपको ये 11 सितंबर का, ये देखिए 11 सितंबर का मैंने इसमें एक्सपायरी सेलेक्ट कर दिया है बैंक निफ्टी के अंदर। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो 51,500 का लेवल, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ 51,500 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। और सिमिलरली मैं अगर इसको ये करूँ, इसको मैं थोड़ा इधर चेंज कर देता हूँ, 1 मिनट। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ आप देखिए 51,000 के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अभी क्या है, ये बीच का रेंज है ना, बीच के रेंज में मार्केट प्ले कर सकती है आपके साथ। तो हमें क्या करना है, या तो ये 51,500 का लेवल ब्रीच करके मार्केट ऊपर चलने लग जाए, या फिर 51,000 का लेवल ब्रीच करके नीचे चलने लग जाए, तब जाके बायर इसमें कुछ पैसा बना सकता है। अदरवाइज़ क्या है, इन दोनों के बीच में मार्केट बिल्कुल स्क्वीज़ हो जाएगी और नैरो रेंज में ही घूमती रहेगी, और बायर अपना पूरा पैसा इसी में लूज़ करता रहेगा। तो ये बेसिकली क्या है, साइकोलॉजी है, समझने का, चीज़ों को देखने का नज़रिया है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसे ही लर्निंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।